28 मई 2023, 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म हुआ था। उसके जन्म के 140 साल बाद आप वीर सावरकर जिसे आप कहते हो उसके जन्मदिन पर अगर इस पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हो तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि मैं विरोध करूंगा इस बात का। अगर आपको इसका इनॉग्रेशन करना था तो क्या कारण है 26 जनवरी को आप नहीं करते? क्या कारण है कि आप 15 अगस्त को नहीं करते? क्या कारण है कि आप 26 नवंबर को नहीं करते और एक ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन बहुसंख्यक लोग जो है एक विशेष विचारधारा जो कि भारत के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाती है उस विचारधारा के एक महानायक को आप मानते हुए उस दिन करते हो? वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जब इस पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी तो उस वक्त भी राष्ट्रपति कोविंद जी को इन्होंने नहीं बुलाया था इनॉग्रेशन के टाइम पे। तो अब ये जो जातिवादी मानसिकता अब और भारत के प्रधानमंत्री नहीं काटेंगे। संविधान में प्रावधान है कि या तो राष्ट्रपति पहले नंबर पर है और दूसरे में लोकसभा स्पीकर दूसरे नंबर पर है और प्रधानमंत्री इसके पहले भी अगर आप चाहते हैं तो किसी की व्यक्तिगत तौर पे ये नहीं, आप सीजीआई को बुलाइए, प्रधानमंत्री को बुलाइए, राष्ट्रपति को बुलाइए, स्पीकर को बुलाइए, उसके बाद आप इन्वाइट कीजिए। और फीता काटने का कोई भी प्रावधान, इनॉग्रेशन का कोई भी प्रावधान, ये पूजा यज्ञ कर्म कांड करने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। और अगर आप वहां पे कर्म कांड पूजा यज्ञ करते हो तो वहां पर सभी धर्मों का सम्मान रखते हुए हर धर्मों के एक प्रतिनिधि से उस धर्म के मान्यताओं के हिसाब से अगर इनॉग्रेशन होगा तो मैं समर्थन करूंगा। वरना प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं, ये आचार्य क्या सोचते हैं, ये बाबा क्या सोचते हैं, इससे मेरा कोई और हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसमें गृह प्रवेश हुआ और गृह प्रवेश में अपने दोस्तों को सबको बुला लिया और जो उनसे मतभेद रखते हैं उन्हें नहीं बुलाया गया। अब इस मामले में सवाल आता है कि क्या उन्होंने राष्ट्रपति को इनवाइट किया या नहीं किया। देखिए संवैधानिक रूप से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भारत के हेड हैं और वो नंबर 1 होते हैं और उनका पहला अधिकार होता है किसी भी राष्ट्रीय परियोजना पर कि उनके नाम से या उनको बुलाया जाए। परंतु आज क्या हुआ या अभी क्या चल रहा है कि भारत की राष्ट्रपति जो कि अनुसूचित जनजाति समाज से आती है या मैं कहूं कि महिला है, उस महिला को, भारत की प्रथम महिला को, भारत की अनुसूचित जनजाति के रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट के अंदर नोटा नहीं दिया गया। अब आप इसे कहिए कि नहीं हो सकता है कि कोई पार्लियामेंट्री इंटरनल रूल ऑफ बिजनेस हो जिसके अंतर्गत उन्हें ना बुलाया गया हो और वो जो स्पीच देके अपना जो है अपना कर्तव्य पूरा कर लेंगे। परंतु ऐसा पहली बार नहीं है। आप ये देखिए कि जब इस पार्लियामेंट की नींव रखी गई थी तो उस वक्त भी राष्ट्रपति कोविंद जी को इन्होंने नहीं बुलाया था इनॉग्रेशन के टाइम पे। तो अब ये जो जातिवादी मानसिकता, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि शायद आपने कभी ना सुनी हो ना सोची हो। जो पिछली संसद थी, पिछली संसद के अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक राज्यसभा एक लोकसभा बनाया गया। उसका जो आर्किटेक्चर था वो लुटियन ने बनाया और एक और थे उनके साथ आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया कि भाई यहाँ बैठ के जो लोग हैं उनकी उनकी समस्याएं सुनी जाएगी, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। परंतु नई संसद का निर्माण किसके आधार पर हुआ? 64 योगिनी मंदिर के आधार पर नई पार्लियामेंट का निर्माण होता है जो कि मुरैना में स्थित है। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब राज्यसभा सदन बनाने की बात आई सेंट्रल विस्टा के अंदर में तो उसमें हर तरफ जो थीम दी गई वो लोटस की दी गई और लोटस जो है वो एक पॉलिटिकल सिंबल है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो चुनाव आयोग ने वहां सभी हाथियों को ढकवा दिया था और उन्होंने ये कहा था कि इससे मतदाता प्रभावित होंगे। परंतु जब चुनाव आयोग के पास हम शिकायत लेके जाते हैं कि नई पार्लियामेंट के अंदर जो है लोटस थीम नहीं आनी चाहिए और अगर लोटस थीम आ रही है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल उसमें होना चाहिए जैसा कि पिछली पार्लियामेंट के अंदर था। परंतु वो हमारी जो बात है वो बात भी नहीं मानी गई। और मैं आपको ये बात बताऊं कि जो ये लोटस वाली मैं बात बता रहा हूं इस पे कई कोरस्पोंडेंस जो है वो पार्लियामेंट के साथ भी हुए हैं, चुनाव आयोग के साथ भी हुए हैं, पीएम ऑफिस के साथ भी हुए हैं कि इसमें अगर भारतीय संस्कृति की बात है तो भारतीय संस्कृति के अंदर तो सभी का योगदान है। भारतीय संस्कृति के अंदर तो जो एलिफेंट है वो भी जो है मान्यता प्राप्त है, हाथी भी मान्यता प्राप्त है और लोटस भी मान्यता प्राप्त है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के जो चुनाव चिन्ह है वो ऐतिहासिक है। अब सवाल आता है कि ठीक है नई संसद बन रही है और नई संसद बनाएंगे और जिससे भारत का गौरव ऊंचा होगा, बिल्कुल होगा गौरव। आप ये मंदिर बना रहे हो या संसद बना रहे हो? पहला सवाल ये। आप मंदिर बनाते हो 64 योगिनी के नाम पे बनाते हो, उसके अंदर एक लाते हो डंडा
जिसका नाम है सेनेगल। शायद आपको ये बात ना पता हो, ये सेनेगल वो चीज है, जब अंग्रेज जो पावर छोड़ के गए थे तो उन्होंने नेहरू को दिया था, और वो जो एक डंडा जो राजा का दंड होता है, वो ये राजशाही नहीं, ये रिपब्लिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसके अंदर जब वो कोई राजा छड़ दिखा के कि इसको दंड दो, तो ये वो राजशाही नहीं है। और आप कहते हो कि ट्रांसफर ऑफ पावर जिस प्रकार जो है 1947 में अंग्रेज जो है इंडियंस को देके चले गए थे, उसी ट्रांसफर ऑफ पावर का जो सिंबल है वो सेनेगल है। मैं आपको बता दूं कि यहां ट्रांसफर ऑफ पावर जो आज भारत में, वो सेनेगल नहीं है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के, हम भारत के लोग, जब संविधान की पहली लाइन चालू होती है हम भारत के लोग से चालू होती है, तो जब आप ये डंडा दिखाते हो, जब आप ये मंदिर के आधार पे काम करते हो, और जब आप इस आधार पे काम करते हो कि एक स्त्री जो है मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकती, उसी प्रकार भारत की जो प्रथम महिला है, वो प्रथम महिला इस पार्लियामेंट के अंदर इनॉग्रेशन करने नहीं आ सकती, तो ये आपकी जो धार्मिक जो अंधविश्वास है, और धार्मिक अंधविश्वास के अलावा जो आपकी राजनीतिक आइडियोलॉजी जो आप भारत में थोपने की कोशिश कर रहे हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को ये बात मालूम हो कि 28 मई 2023 को जब ये सुबह 6 बजे का ये निकलवा कर आए हैं पंचांगों से और पंडितों से और इनसे कि भाई सुबह 6:05 पर जो शुभ ग्रह होगा, अरे भैया मैं मान जाऊंगा कि आपके नक्षत्र और आपकी जो ये विद्या है और जो आपके ये तंत्र है, अगर भारत का रुपया 10 रुपये उस दिन बढ़ जाता है तो मैं मान लूंगा कि हाँ आपके इन चीजों में शक्ति है। क्योंकि 28 मई 2023, 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म हुआ था। उसके जन्म के 140 साल बाद आप वीर सावरकर जिसे आप कहते हो उसके जन्मदिन पे अगर इस पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हो, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि मैं विरोध करूंगा इस बात का। अगर आपको इसका इनॉग्रेशन करना था तो क्या कारण है 26 जनवरी को आप नहीं करते? क्या कारण है कि आप 15 अगस्त को नहीं करते? क्या कारण है कि आप 26 नवंबर को नहीं करते और एक ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन बहुसंख्यक लोग जो है एक विशेष विचारधारा जो कि भारत के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाती है, उस विचारधारा के एक महानायक को आप मानते हुए उस दिन करते हो? तो ऐसे इसका मैं विरोध करता हूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये पार्लियामेंट किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे सबकी खून पसीने से बनाई गई एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मैं आपको और एक आप शायद इस बात से आप जानकारी ना रखते हो कि अशोक चिन्ह होता है, अशोक चिन्ह के अंदर चारों तरफ शेर होता है। उस शेर का जो पर्पस है वो ये है कि हमारी जो शक्तियां वो चारों तरफ जो है चारों दिशाओं में रहे। तो उस अशोक चिन्ह का भी इन्होंने अपमान किया। आप ये देखिए कि वो इतना खूंखार बना के इन्होंने लगाया गया है जिससे कि उसकी जो छवि बदल जाए, परंतु भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के स्थान पर आप एक सेनेगल नाम की चीज, एक छड़ी, एक डंडा, एक दंड जो लेकर आ रहे हो, मुझे इसका भी विरोध है। मुझे इसका भी विरोध है कि जिस प्रकार गर्भगृह में महिलाओं को नहीं घुसने दिया जा रहा, आप भारत की प्रथम महिला को आप नहीं घुसने दे रहे। मुझे इसका भी विरोध है कि आप चाहे अनुसूचित जनजाति होने के नाते या महिला होने के नाते एक विशेष वर्ग का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर जो लोटस सिंबल है मैं उसका भी विरोध करूंगा। मैं उसके अलावा मैं ये बात बता दूं कि भारत के जितने भी दल इस चीज का विरोध कर रहे हैं, उन सभी दलों को चाहिए कि इन सब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, वरना ये नोटंकी ना करे। अब आप ये देखिए कि कोई भी दल वर्तमान दल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला रहा, और पुरानी पार्लियामेंट में ये चीज आनी चाहिए। और इस पार्लियामेंट का अगर इनॉग्रेशन होना चाहिए था तो सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी या 26 नवंबर को होना चाहिए था। परंतु हम लोग इस बारे में बात नहीं करते। नई पार्लियामेंट की आप कहते हैं कि ठीक है, नई पार्लियामेंट बन रही है और नई पार्लियामेंट में जगह होगी। यहां देखिए हजारों लाखों लोग जो है आज सड़कों पर रो रहे हैं, और 1000 करोड़ जो ऑफिशियली आप रुपए लगाने की बात करते हैं, उससे अच्छा था कि देश के डेवलपमेंट में। आपने नाम की बात की और नाम को लेकर भी सवाल शुरुआत से उठते रहे हैं कि नई संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि मैं भी इस विचारधारा का व्यक्ति हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर नई पार्लियामेंट का नाम होना चाहिए।
परंतु बाबा साहब के अनुयायियों को ये बात सोचने की जरूरत है कि जब हम पार्लियामेंट में बहुमत से जाएंगे तो इस सेंट्रल विस्टा का नाम कभी भी डॉक्टर अंबेडकर संसद रख देंगे। तो हमारी जो लड़ाई है वो बाबा साहब की मूर्ति लगाने की लड़ाई नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो बाबा साहब का नाम की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ऑब्टेन बाय एनी पर्सन एंड ही विल ओपन ऑल द डोर ऑफ द प्रोग्रेस। जब बाबा साहब उंगली करते हैं ना पिछली पार्लियामेंट में, तो वो ये कहते हैं कि आप संसद में घुसो। ये बात सही है कि आज हर अंबेडकराइट ये बात चाहता है कि नई पार्लियामेंट का जो नाम है वो बाबा साहब के नाम पर हो, परंतु मैं चाहता हूं कि वहां बाबा साहब के सपनों की सरकार के नुमाइंदे बैठे और तब वो भारत की जनता की जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करें। और दूसरी बात, नई पार्लियामेंट जो है उसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मैं व्यक्तिगत तौर पे डिमांड नहीं करूंगा कि वहां मूर्ति लगे। क्या वजह है? वजह यह है कि जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तब हम अपनी मूर्ति लगाएंगे, वरना ये नोटंकी हमें नहीं चाहिए कि सिर्फ मूर्तियां लगाना ही हमारा मकसद, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। और अगर जितने भी अंबेडकरवादी इस भारत के अंदर हैं उनमें अगर आज आग लग रही है तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जितने भी बहुजन, जितने भी शेड्यूल कास्ट, जितने भी दलित और मुस्लिम अगर इस बात से व्यथित हैं तो आप प्रण कर लीजिए आज ही कि 2024 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों का भारत बनाएंगे और इस पार्लियामेंट के अंदर अपना परचम लहराएंगे। पर इसको पूरे मामले को इस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि मोदी विरोध में क्या आप देश की धरोहर को, इस तरह की संवैधानिक जो चीजें हैं उसका विरोध करने पर भी तुलाएंगे अब सब लोग? देखिए ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये गृह प्रवेश थोड़ी हो रहा है, या ये मोदी जी ने अपने जेब से लगाया या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी जेब से लगाया। कोई कहता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कराएंगे, तो अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारे प्रधानमंत्री बिना बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे, और अगर बुला भी लोगे उन्हें जिन्हें आप अपने रिश्तेदार बनाते हो कोई आफत नहीं आ जाएगी। दूसरी बात, आप कहते हो कि नहीं हम तो जो है बनाएंगे और हम करके दिखाएंगे, तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और भारत के प्रधानमंत्री नहीं काटेंगे। संविधान में प्रावधान है कि या तो राष्ट्रपति पहले नंबर पर है और दूसरे में लोकसभा स्पीकर दूसरे नंबर पर है, और प्रधानमंत्री से पहले भी अगर आप चाहते हैं तो किसी की व्यक्तिगत तौर पे ये नहीं, आप सीजीआई को बुलाइए, प्रधानमंत्री को बुलाइए, राष्ट्रपति को बुलाइए, स्पीकर को बुलाइए, उसके बाद आप इन्वाइट कीजिए। और फीता काटने का कोई भी प्रावधान, इनॉग्रेशन का कोई भी प्रावधान, ये पूजा यज्ञ कर्म कांड करने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। और अगर आप वहां पे कर्म कांड पूजा यज्ञ करते हो तो वहां पर सभी धर्मों का सम्मान रखते हुए हर धर्मों के एक प्रतिनिधि से उस धर्म के मान्यताओं के हिसाब से अगर इनॉग्रेशन होगा तो मैं समर्थन करूंगा। वरना प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं, ये आचार्य क्या सोचते हैं, ये बाबा क्या सोचते हैं, इससे मेरा कोई और हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आपको लगता है कि जो 19 पार्टियां इसका विरोध बहिष्कार कर रही हैं, आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए मैं इस मामले में बिल्कुल मैं न्यूट्रल हूं कि मैं इस नूरा कुश्ती में शामिल नहीं हूं। जो भी पार्टियां विरोध कर रही हैं उन पार्टियों को चाहिए कि पार्लियामेंट में जाकर इसको अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाए, पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पारित किया जाए कि नई पार्लियामेंट के अंदर ये होना चाहिए। और अगर डिक्टेटरशिप करके तानाशाही करके कोई चीजें कर भी दी जाती है तो नई पार्टियां जो विरोध की नूरा कुश्ती कर रही हैं, देखिए मैं इसे नूरा कुश्ती इस वजह से मानता हूं कि उनके पक्ष का ही एक आदमी उनके विपक्ष की बात करता है और पक्ष की बात करता है, जिसका भी आप नाम ले रहे थे। तो देखिए ये लड़ाई हमारी नहीं है। लड़ाई पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि रातों रात इन्होंने अलादीन के चिराग से खड़ी कर दी गई हो। कई शिकायतें, कई कंप्लेंट पहले भी पार्लियामेंट में भेजी जा चुकी है, परंतु किसी भी पार्टी ने पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं की। और आज ये सिंपैथी गेन करने के लिए, पक्ष और विपक्ष अपना क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ। आखिरी क्वेश्चन आपका, क्या लगता है आपको कि इस पूरे विरोध के बावजूद क्या लगता है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनको बुलाया जाएगा और उन्हीं से इनॉग्रेशन कराया जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल देता हूं कि जो भारत की राष्ट्रपति हैं उन्हें इनॉग्रेशन पर नहीं बुलाया जाएगा, परंतु उनसे औपचारिक रूप से 2-4 मिनट का भाषण करवा के सभी की हमारा मुंह बंद कर दिया जाएगा। जो डेट इस पूरे कार्यक्रम की रखी गई है उसके पीछे आपको कोई साजिश लगती है? बिल्कुल साजिश है, मैंने बताया ना 28 मई 1883 को सावरकर का जन्मदिन था, उसीलिए 28 मई 2023 को 140 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये 28 मई का दिन रखा गया है। यही साजिश है, या इन्होंने जो सुबह 6 बजे टाइम रखा गया है या जिसके आधार पर भी रखा गया है, और अगर उसके बाद जो है भारत की इकोनॉमी में डाउनफॉल हुआ तो आप ये मान लीजिएगा कि ये सारे तंत्र विद्या नौटंकी ढोंग सब बेकार है।